ड्रामा के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को, जिनका नाम क्विंकू होता है, और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया होता है। सिर्फ बचती हैं क्विंकू। क्विंकू प्रेग्नेंट भी होती हैं, लेकिन क्योंकि सारी फैमिली को देशद्रोही साबित कर दिया गया था, इस वजह से क्विंकू को एक कोल्ड पैलेस में हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है। तब वहां उसकी दासी कहती है, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी मिस जो है, सच वो प्रिंस है, उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जितने भी सैनिक होते हैं वो जो है क्विंकू की दासी को ही नीचे गिरा देते हैं और पूरे दरवाजे को लॉक करके वहां से चले जाते हैं। और उन लोगों से कहा जाता है कि कभी भी वो लोग वहां से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी बस उतनी ही दुनिया है, उतने में वो कुछ भी करें। अब हम देखते हैं कि क्योंकि एक बेबी बॉय को जन्म देती है। कहती है, क्या अब हम लोग यहीं पर रहेंगे? कई मंथ बीत जाते हैं, जब अपने बच्चे को लेकर निकल पड़ती है उसके खाने का इंतजाम करने। कहती है कि कुछ तो बेबी के लिए बनाऊंगी और कुछ अपने लिए। जैसे ही दूसरे लोग जाते हैं ना, तो अपना शुरू करती है इंस्टेंट नूडल बनाना और एक एक करके चीज तैयार करती है। उसकी रेसिपी और उसकी स्मेल से ना वो खुद ही खुश हो रही होती है। कहती है, ये खाना तो कोई भी खाएगा ना, बस खुशी हो जाएगा। कम से कम 3-4 चीजें तैयार करती है। कहती, अब ठीक है, मैंने 1 हफ्ते का जुगाड़ तो कर लिया है, ये बात का ना बाद में देखूंगी। जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एक मास्क मैन आकर उसे रोक लेता है। कहती है, इसने अपने चेहरे पर यह मास्क क्यों लगा रखा है और मास्क के अंदर ही इतना हैंडसम लग रहा है। कहती, हो कौन तुम और इस तरह मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? तुम्हें नहीं पता है कि मुझे नहीं रोकना चाहिए? चलो जाओ यहाँ से। मैं इम्परर के लिए फूड बना रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना किसी भी लड़की को ना खुश नहीं कर पाते हैं रात में, इसी वजह से उनके लिए मुझे ऐसा खाना बनाना है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। कहते, क्या मतलब? कहती, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पर जो मास्क मैन होता है ना, उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है, इस बास्केट में क्या है? जैसे वो बास्केट खोलने चलता है तो कहती है, अब तो इसे मारना ही पड़ेगा, यहीं पर जिंदा मार देती हूँ, लेकिन मेरी बेबी का फेस सामने नहीं आना चाहिए। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हुआ क्योंकि होती है ना अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। कहती, क्यों ना तुम्हारा नाम कुछ रखा जाए? मेरा नाम शाह हुआ रखती है। कहती है, कोल्ड पैलेस है, मैं तो यहाँ पर रहते रहते थक गई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरी ग्रैंड माँ ने कुछ पैसे तो छोड़े थे, जिससे हम लोग यहाँ पर अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, अपने बच्चे को ना सेफ्टी दे पाएंगे। मैजेस्टी को देखते हैं, जिनके सामने बहुत सारी कुकीज रखी जाती हैं, बट उन्हें वो अच्छी नहीं लगती। कहते हैं, ये बहुत बेकार है। फिर दूसरी डिश लाई जाती है, वो भी उन्हें बहुत ही बेकार लगती है, क्योंकि वहां पर जितनी भी कॉन्कोबाइंस वगैरह थी वो सब तरह तरह की डिश बनाकर लाई थी, बट एक भी मैजेस्टी को अच्छी नहीं लग रही थी और कॉन्कोबाइन सारी नाराज हुई जा रही थी। इस पर इनोज कहते हैं, आखिर आपको चाहिए क्या? किस तरह का फूड चाहते हैं? प्रिंस को याद आता है कि कैसे जब वो उस लड़की से मिले जिसके बारे में अभी प्रिंस को पता नहीं है, वहां पर आंखें बंद करके उसका पोर्ट्रेट तैयार करते हैं। कहते, देखो ना, वो इतनी सिंपल, काइंड और इतनी अच्छी, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सारी डिशेस को तैयार करती है और मास्क मैन से कहती है, जो कि मास्क मैन हमारे मैजेस्टी ही है। कहती है, मैंने ये सारी डिशेस तैयार की है और इन सारी डिशेस का सिर्फ एक दाम है, 20 टेल्स। आप 20 टेल्स दे दो और ये सारा खाना खा लो। कहते हैं कि लेकिन तुमने तो ये मैजेस्टी के लिए बनाया था। कहती, कोई बात नहीं, आप टेस्ट कर लो ना, क्योंकि मैजेस्टी के पास 20 टेल्स नहीं होते तो अपना जेटे दे देते हैं कि ये 20 टेल्स के बराबर होगा, तुम इंजॉय कर सकती हो। कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, बैठो और नूडल्स खाओ। जैसे ही मैजेस्टी वो नूडल्स खाते हैं ना, तो उनके तो जैसे सपने में वो नूडल्स ही नाचने लगते हैं कि क्या बात है, तुमने कितनी अच्छे नूडल्स बनाए। पर वो डांस कर करके अपना नूडल्स रही होती है, उसका डो तैयार करती है, उसे हवा में उछालती है। उसकी अदाएं देखकर यहाँ पर प्रिंस तो मन ही मन उसे लाइक करने लगे थे। इतनी सुंदर लड़की, आज मेरा बर्थडे भी है और ये मुझे एक गिफ्ट की तरह मिल गई है। लेकिन तभी पता चलता वहां पर कोई आने वाला है, तो वो बास्केट लेकर भाग जाती है। पता चलता है इनोच आ जाते हैं। कहते हैं, डे केयर जारी करो और हर जगह ये खबर फैला दो कि जो भी इस तरह का नूडल्स बना कर देगा ना, उसे खास रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्योंकि हुआ कुंकू को कोल्ड पैलेस से निकलने से साफ मना किया गया था। मैजेस्टी ना गलती से पहुंच जाती हुआ कुंकू के पास, तो वो क्या करती है ना, अपना पूरा मुंह ढक लेती है और अजीब तरीके का डांस करने लगती है। मैजेस्टी कहते हैं, ये क्या है? तो उसकी दासी भाग कर आती है, बताती है कि मेरी मिस ना थोड़ा दिमाग से पैदल है, ऐसी हरकतें ही करती हैं, आप इनके काम पर मत आइए, क्योंकि इनकी बॉडी में ना एक स्ट्राइक सा दौड़ रहा है, ये सोचती है कि ये इमोर्टल बन गई है। कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैजेस्टी को शक हो रहा था कि वो यहीं कहीं पर होगी, लेकिन वो चले जाते हैं। कहते हैं कि ये वो लड़की नहीं है। वो तुरंत ही दरवाजा बंद करती, कहती, थैंक गॉड, आज तो बच गए, लेकिन आगे कैसे बचेंगे? आज तो मैजेस्टी खुद यहाँ पर आ गए। कहती, कोई बात नहीं, जाओ, हमें अपने कोर्ट पैलेस पर चलना पड़ेगा ताकि किसी को शक ना हो।
इधर हम देखते हैं मैजेस्टी फिर से जितनी लड़कियां नूडल्स बनाती थी ना वो आती हैं, लेकिन एक भी नूडल्स मैजेस्टी के मन को नहीं भाते हैं। जैसा फ्लेवर जैसा डेकोरेशन हुआ कुंकू ने किया था, कहते हैं मुझे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसा करो, कह दो कि जो भी मुझे मनपसंद नूडल्स बना कर देगा उसे 1000 टेल्स दिए जाएंगे। तो शायद तभी वो लड़की मेरे सामने आएगी। वो रास्ते से जा रहे होते तो पीछे से नौज कहते हैं कि काफी दिन हो गए हैं, आपको किसी एक कंकोबाइन को चूज कर लेना चाहिए। कहते हैं कि आज के बाद मेरे सामने ऐसी बातें मत करना, मैं किसी को लाइक नहीं करता हूँ। कहते हैं आप एंग्री क्यों हो रहे हैं मैजेस्टी, आपको एक लड़की को चुनना ही पड़ेगा। अगर आप लड़की को नहीं चुनेंगे तो हमारा राजा कोई आगे कैसे बनेगा, आपको सोचना चाहिए। लेकिन बिना बात के वहां से मैजेस्टी आके चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं वो लोग कोल्ड पैलेस की तरफ फिर से जाते हैं कि वो लड़की क्या पता यहाँ पर हो, लेकिन कोल्ड पैलेस पर एक मकड़ी का जाल लगा होता है ना कि वो सोचते पता नहीं वो लड़की अंदर होगी या नहीं होगी, क्योंकि सारी लड़कियों के बारे में पता कर लिया गया। सिर्फ एक यही जगह रह गई है जहाँ पर खोजबीन नहीं की गई है। मैजेस्टी जब उस जगह को देखते हैं मन में सोचते हैं कि इस लड़की के पास तो खाने के लिए भी चीज नहीं होगी, पता नहीं वो अंदर कैसे रह रही होगी। कहते दरवाजा तोड़ो और अंदर देखता हूँ कि क्या है। इधर हुआ क्योंकि खड़ी होती है और उसे लगता है कि कोई दरवाजा तोड़ते है, इसका मत तोड़ो, ये सील्ड है, इसे मैजेस्टी ने हमेशा के लिए सील करने को कहा है। मैजेस्टी बोलते हैं कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कहती अब तो मैं गई, मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। दरवाजा खुलता है और कोई भी नहीं होता। बेचारी क्योंकि बैठी होती है, पेड़ों को पानी दे रही होती है। कहती है मैं सब्जियां उगा रही हूँ, बेच रही हूँ, इससे ज्यादा फायदा तो होगा नहीं, और मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। तभी वहां पर उसकी दासी आती है, बोलती है कि आपको ना नूडल्स बनाकर देने हैं, वो भी अच्छे वाले। मैजेस्टी ने कहा है जो नूडल्स बनाकर देगा उसे 1000 टेल्स मिलेंगे। कहती सच में, मैं तो जरूर बनाकर दूंगी। हाँ शाओ भाव, मैं तुम्हें ना बहुत अच्छे से पालूंगी। वो डो बनाना तैयार करती है और वो चोरी चुपके ना एक रेस्टोरेंट में काम भी करती थी। तो उसी रेस्टोरेंट में ना वो नूडल्स तैयार कर रही होती है, सेम वैसे ही जैसे उस रात उसने बनाए थे। जितने भी लोग वहाँ के होते हैं ना उन सबको नूडल्स कहती है खाने के लिए। तो जैसे सब नूडल्स खाते, कहते क्या बात है, तुम तो इतने अच्छे नूडल्स बनाती हो, जरूर तुम ही जीतोगी ये प्राइज। उधर से मैजेस्टी भी गुजर रहे होते हैं, उनकी नाक में जैसे ही खुशबू जाती, कहते वाह ये स्मेल तो वैसे ही लग रही है। लेकिन इधर कुंकू का मुंह था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मैं ऐसे ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाती जाऊंगी। किसी के लिए नूडल्स बना सकती हूँ लेकिन उनके लिए काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हेल्दी खाना बनाती हूँ और लोगों को मैं एंटरटेन भी करूंगी। चलो बताऊँ कैसे एंटरटेन किया जाए। तो वहां पर ना लोगों को डांस कराने लगती है। कहती है ऐसे रेस्टोरेंट में ना ज्यादा लोग आएंगे, तुम लोग खूब डांस करो, खूब डांस करो। उसको डांस करता हुआ देखकर मैजेस्टी मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। गारंटी देती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ करेंगे। तभी मैजेस्टी वहां पर जाते, कहते तुम लोग इस तरह का कैसे शोर कर रहे हो। कहती है ओ हैंड गार्ड फिर से आ गए, मुझे तुम अच्छे से याद हो। मैजेस्टी कहते सच में मैं तुम्हें याद हूँ। कहती है ऐसे कैसे भूल सकती हो तुम्हारी शकल, तुमने जो मुझे वो जेडे दिया था मैंने कई जगह बेचने की कोशिश की लेकिन कहीं बेचा गया, वो किसी ने नहीं खरीदा, मैं तुमको कैसे भूल सकती हूँ। मन में सोचता मैं तो भूल ही गया था कि वो एक इंपीरियल जेड है, वो कहीं नहीं बिकेगा, तो ये लो पैसे। कहती है हनी थैंक यू सो मच। मैजेस्टी कहते क्या तुमने मुझे हनी कहा। कहती नहीं हनी तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है कि वहां पर इंपीरियल कॉन्कोबाइन आने वाली है। कॉन्कोबाइन को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि अगर कॉन्कोबाइन ली ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे जरूर मारेंगी, क्योंकि कॉन्कोबाइन ली जो है हुआ कुंकू को अपने साथ लेकर गई थी। मैजेस्टी को नाइट स्पेंड करनी होती थी ना, मैजेस्टी को भी ड्रग दे देंगी और कुंकू को भी ड्रग दे देंगी, दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेंगे और सुबह अपना उस जगह पर लेट जाएंगी। तो मैजेस्टी को पता ही नहीं चलेगा कि किसके साथ नाइट स्पेंड की। कहती है कि और अगर तुमने ये बात किसी को बताई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हमेशा के लिए कोल्ड पैलेस पर भेज दी जाओगी। बहुत ज्यादा रोती है। कहती है कि अगर आज उसने मुझे देख लिया ना तो मैं तो गई। वो पीछे स्पीड में मुड़ती है लेकिन मैजेस्टी से टकरा जाती है और उन दोनों का किस हो जाता है। कहती माफ करिए, जानबूझकर किस नहीं किया, गलती से हो गया। वहां से जैसे ही भागने लगती तब तक वहां पर कॉन्कोबाइन ली आ जाती है। मैजेस्टी मन में सोच रहे होते हैं पता नहीं ये कॉन्कोबाइन ली से इतना क्यों डर रही है, वो तो बहुत अच्छी है, हमेशा लोगों का ख्याल रखती है, उनसे अच्छा तो मैंने किसी को देखा नहीं। कॉन्कोबाइन ली आते ही कहती हैं कि तुम्हारा चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, चलो अपनी शकल ऊपर उठाओ। जैसे ही उसके बाल खुलते हैं ना तो मैजेस्टी कहते हैं दूर हटो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। कॉन्कोबाइन ली कहती है अच्छा किसी और आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। घूमते हुए हाथ में हाथ डालकर कहती है नहीं आपको गलती हुई है कॉन्कोबाइन ली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो नूडल्स बनाकर लेकर जा रही थी। तब वो यहाँ पर कॉन्कोबाइन ली की दासी कहती आपको ये मैजेस्टी के लिए नूडल्स ले जाना चाहिए, आपको उनका फेवर भी मिल जाएगा, आप उनके दिल में और भी जगह बना लेंगी। कॉन्कोबाइन ली कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मैजेस्टी को सेड्यूस करने जा रही थी। मैजेस्टी और कुंकू दोनों को नीचे बैठा दिया जाता है। तो यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं तुम जरा संभल कर रहो, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। कहती है मैं कुछ भी करूं
मैजेस्टी मुझ पर शक नहीं करेंगे, एकदम हूँ उनका बढ़िया वाला ताला जिसकी वो चाबी कभी नहीं खोना चाहते। अब यहाँ पर मैजेस्टी को जो है कंकुबाइन ली का असली चेहरा दिखता है कि जिसे वो इतना अच्छा समझ रहे थे, असल में तो वो एक नंबर की क्रूएल है। ये कि सबसे पहले इसे 70 स्ट्रोक यहाँ पर मारे जाएं, इतना मारा जाए कि इसकी जान निकल जाए। तो कहती है मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। कहती है नहीं नहीं, तुम्हें अकेले नहीं, दोनों को मारा जाएगा। कुंकू कहती है नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करिए कंकुबाइन ली, मैं यहाँ पर आई थी, अगर आपको मारना है तो मुझे मारो, इसको मत मारो। मैजेस्टी कहते हैं कि अभी तो देखो किसकी इतनी हिम्मत है कि इसे मार पाए। यहाँ पर कंकुबाइन ली कहती है ये इंपीरियल गार्डन है, यहाँ पर 70 घोड़े तो मारे ही जाएंगे, इसमें तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, मतलब तुम दोनों की जान। कहते हैं मैजेस्टी कहते हैं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कंकुबाइन ली कहते हैं बिल्कुल मत छोड़ना, अगर जरा सा भी इन लोगों को मारने में लापरवाही हुई ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चलो मारना स्टार्ट करो। जैसे ही मैजेस्टी को मारने चलते हैं तो सामने कुंकू आ जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से अगर तुम मार खाते तो मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगता। कंकुबाइन कहती है देखो देखो दोनों लोग एक दूसरे की बाहों में है, मतलब इन लोगों का सच में अफेयर चल रहा है। अब मैजेस्टी खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, मैं अपने आप को खुद डिफेंड करूंगा। इधर हम देखते हैं इनोस भाग रहे होते हैं। कहते हैं क्या तुम लोगों ने मैजेस्टी को देखा, वो गार्ड के कपड़े पहनकर भाग गए हैं। पर इनोस कहते हैं जल्दी से मैजेस्टी को ढूंढो चलकर। इधर मैजेस्टी कहते हैं तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। वो कहती है आप ऐसा मत बोलिए क्योंकि आपको ये और भी हर्ट कर सकती है। कंकुबाइन ली कहती है जाओ और इसको इतना मारो कि ये दोबारा बोल ना पाए, मैजेस्टी ही इसका फैसला करेंगे। कहते हैं मैजेस्टी नहीं, मैं फैसला करूंगा क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। आप कंकुबाइन ली के होश उड़ जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, इसे फंसाना चाहती थी और मैं ही फंस गई। वो सोच रही होती है कि अरे मैजेस्टी है, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं कोल्ड पैलेस वाली हुआ क्यों हूँ, मैंने ही इनके साथ नाइट स्पेंड की, तो ये तो मेरा ऐसे ही गला काट देंगे क्योंकि ये एक हिसाब से लॉ के खिलाफ है। उधर कंकुबाइन ली माफी मांग रही होती है कि मैंने ये आपके लिए किया था कि यहाँ का नियम कानून बना रहे। मैजेस्टी कहते हैं तुम मुझे बताओगी कि कैसे क्या करना है, मतलब तुम इतने दिनों से मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कंकुबाइन ली की पोजीशन अब बहुत ही ज्यादा डाउन कर दी जाती है। कहती है आप ऐसा मत करिए, मेरे फादर ने आपके लिए कितना कुछ किया। कहते हैं कि जितना भी कुछ किया हो लेकिन मेरे से तो ऊपर तुम्हारे फादर नहीं हो सकते ना। अब तो मेरे सामने एक भी शब्द मत बोलना। हुआ क्योंकि मन में सोचते हैं कि जैसा मैंने मैजेस्टी के बारे में सोचा था वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पर कंकुबाइन ली हुआ क्योंकि के बारे में बोलना तो चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर मैजेस्टी को पता चल गया कि वो अपनी जगह हुआ क्योंकि को भेजती थी तो अब तो वो और भी जान से जाएंगी। तब तक उधर से सारे इनोज वगैरह भी आ जाते हैं कि आप तो हमारे लिए ना एकदम डिफिकल्टीज ही पैदा कर देते हैं, आपको ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो जाते हैं। कहते परेशान बाद में होगा, होना कंकुबाइन ली को ले जाओ। इतनी देर में वहां से हुआ क्योंकि भाग जाते हैं और मैजेस्टी हंस रहे होते हैं कि ये लड़की भी ना। कहते हैं डे केयर पास करो, इस लड़की को ढूंढ निकालो। इधर वो भाग कर आती है तो दासी कहती क्या हुआ क्या हुआ। कहती कुछ नहीं, हम लोगों को ना यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज मैं एक्सपोज होते होते ही यहाँ पर बची हूँ, अगर उसे पता चल गया ना कि ये बच्चा उसका है तो पक्का हम लोग मारे जाएंगे। लोगों को किचन चलना चाहिए मैजेस्टी के, वहां हम लोग सामान के डिब्बों में बैठेंगे और वहां से निकल चलेंगे। मैजेस्टी को अभी तक वो किस भूला नहीं था, वो बार बार उस किस के बारे में सोच रहे होते हैं। तब तक वहां पर इनोज आते हैं कि योर मैजेस्टी अभी तक उस लड़की के बारे में नहीं पता चला है, आपको कोल्ड पैलेस दोबारा चलना चाहिए, जब तक आप उसकी शक्ल नहीं देख लेते तो क्या पता वही हो। इधर कुंकू और उसकी दासी अपना सारा सामान पैक करके ना वहां से निकलने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द निकलेंगे ताकि दोबारा इस महल की तरफ ना आने का मौका ही ना मिले। कहती है कि आपने अपना माइंड तो बना लिया ना, क्योंकि हम लोग को जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहती है मैंने सोच लिया है, जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी पहुंच जाते हैं कोल्ड पैलेस और सोचते हैं कि आज तो इसको रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगा। वो दरवाजा खोलते हैं लेकिन पूरा महल खाली होता है। कहते हैं आखिर वो कहाँ गई होगी, वो कहीं भी नहीं दिखती, मतलब वो वहां से जा चुकी है। इधर कुंकू आ जाती है किचन में, कहती है जल्द से जल्द बैठो, और अंदर दोनों छुप जाती हैं। अब वो जो बड़ा सा बॉक्स होता है ना उसको ले जाया जा रहा होता है एक घोड़े के द्वारा। अंदर दोनों बैठे होते हैं कि अच्छी बात है आज हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और इस मैजेस्टी से भी पीछा छूट जाएगा। लेकिन वहां पर तब तक मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं ये कैरिज यहीं पर रोको। अब तो यहाँ पर कुंकू की जान निकल जाती है कि हम लोग तो गए काम से, मैजेस्टी तो मेरी जान ही ले लेंगे। वो मन में सोचती है कि कैसे उसका मैजेस्टी गला काट रहे हैं। कहती है अरे मुझे सौभाव के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कहती है मैजेस्टी मैं आ रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। वो गिरने चलती है तो मैजेस्टी उसको रोक लेते हैं, वो घूम कर सामने खड़ी हो जाती है और मैजेस्टी की बॉडी को वो टच करने लगती है। कहती वाह कि इतनी बॉडी स्ट्रांग है। मैजेस्टी कहते हैं सब लोग अपनी नजरें पीछे करो। कहती है कि मैंने ऐसा क्या क्राइम किया जो आप मुझे इस तरह रोक रहे हैं, मैं तो बस यहाँ से जाना चाहती थी। कहते हैं लेकिन क्यों जाना चाहती थी। वो नीचे पैर पकड़ लेती है, कहती मैजेस्टी मैं यहाँ से सच में जाना चाहती हूँ, मैं
यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मैजेस्टी कहते हैं लेकिन क्यों जाना चाहती हो ये तो बताओ ना। कहती है कि कोल्ड पैलेस में मैं नहीं रह सकती, वहाँ पर कितनी सारी डिफिकल्टीज है, मैं मरते मरते बची हूँ। आपको क्या पता कि मैं वहाँ पर कैसे रहती हूँ। कहते हैं फिर भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। कहती क्यों ना जाऊँ, क्या आप मुझे लाइक करते हैं क्या जो मुझे इस तरह रोक रहे हैं। कहते हैं हाँ यही समझ लो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुम्हारी कुकिंग पसंद है, इन शॉर्ट मुझे तुम पूरी तरीके से पसंद हो। अब तुम कोल्ड पैलेस में रहो लेकिन वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मन में सोचती है कि हाँ सही है, लेकिन अगर इसको मेरे बच्चे के बारे में पता चल गया ना तो ये तो मुझे मार डालेगा कि ये किसी और का बच्चा है, बल्कि ये इसका ही बच्चा है। कहती है मुझे ना कुछ करना पड़ेगा ताकि उनको मैं ली भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। मैं क्या करूँ आखिर। वैसे भी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मन करता है ना इसके पीछे ना तो पैर मारूं और एकदम से इसका दिमाग सही हो जाए। और बच्चे की आवाज आने लगती। कहती है अरे बच्चे की आवाज। मैजेस्टी कहते हैं बच्चे की आवाज कहाँ से आई। इतनी देर में हुआ क्योंकि क्या कहते हैं ना मैजेस्टी को किस कर लेती है। इस पर ही नाच कहते हैं इन दोनों का क्या चल रहा है, ये तो किस ही करने लगे। कहती है बाकी आवाजों पर ध्यान मत दो मैजेस्टी, सिर्फ किस करो मुझे। इतनी देर में वो इशारा करती है अपनी दासी को कि बेबी को लेकर वहां से भाग जाओ। मैजेस्टी उसको किस करते रहते हैं और वहां से उसकी दासी बेबी को लेकर भाग जाती है। ये कहती हो गया किस। इनोस तो बहुत खुश हो रहे थे कि फाइनली मैजेस्टी के लाइफ में कोई लड़की तो आई। कहते हैं कि ये तो थ्रिल था। वैसे क्या हुआ आपको डर लग रहा है क्या कि मैं आपके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई। लेकिन कोई बात नहीं मैजेस्टी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको बहुत काम होगा। कहते नहीं, किस करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, आज तुम मेरे महल में आ जाना। कहती है ओह मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, मुझे फोर्स मत करो, पहले मुझे प्यार चाहिए उसके बाद इन सब चीजों के बारे में सोचूंगी। मैजिस्ट्रेट कहते हुआ क्योंकि तुम्हारा दिल तो मैं जीत कर ही रहूंगा। इधर हम देखते हैं नेक्स्ट डे ही हुआ क्योंकि के लिए बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे गहने जाते हैं। इनाज कहते हैं ये सब आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये सब दिया गया। कहती है कितने दिन मैंने गरीबी में जिए हैं, अब तो मैं अमीर हो गई। वो तुरंत ही जाती है पैसों के पास, कहती दे दो पैसे दे दो पैसे, अब मैं अमीर हो गई अमीर हो गई। बहुत खुश होती है, तो पैसों से ज्यादा ही प्यार होता है। इधर बाहर खड़ी होती है, कहती क्या करूं क्या बनाऊं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये बताओ कि सच में कहीं मैजेस्टी मुझे लाइक करते हैं। अगर वो लाइक करते हैं तो मतलब वो मेरे साथ नाइट स्पेंड जरूर करना चाहेंगे, लेकिन मैं जो चीज पहले हो चुकी है उसे दोबारा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं अपनी मर्जी से जो करना चाहूंगी करूंगी, मैजेस्टी के कहने पर नहीं। और मैजेस्टी अगर मुझे जबरदस्ती करेंगे तो मैं बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनूंगी। कहती क्या कह रही हैं आप। कहती कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। और इस मैजेस्टी को इतना अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, किसी भी लड़की को बस देख कर ना दिल फिसल जाता है। आदमी का दिल है या कुआं मेढक की तरह उछलने लगता है। कहती है कि मुझे ना कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे हैंडसम तो है वो, बहुत ही ज्यादा हैंडसम, लेकिन मुझे भी ना अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। दासी कह रही होती चुप हो जा, पीछे मैजेस्टी है कहते, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और बक 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 सला करता है उसका। जैसे ही पीछे मुड़ती है कि मैजेस्टी खड़े हैं तो नीचे पैर पकड़ लेती कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, मेरी जुबान ऐसे बक 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 चला ही करती है। मैजेस्टी कहते हैं कि इतना याद रखो कि तुम्हें जब भी मेरे ऊपर दिल आए ना अपना दिल मुझे ही देना, अगर किसी और आदमी की तरफ देखा ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। याद रखो कि तुम सिर्फ मेरी हो। कि अच्छा अगर इतना ही सोच रहे हो ना तो चलो ना साथ में कुछ अच्छा सा वक्त बिताते हैं। मैजेस्टी उसकी तरफ देखते रहते हैं और उसको वो खींच कर ना मैजेस्टी को दूर ले जाती है। अब मैजेस्टी और वो दोनों बहुत करीब होते हैं, दोनों लोग किस करने लगते हैं, लेकिन वो फिर से धक्का दे देती है। कहती है पहले ना मेरे हाथ का खाना खा लीजिए उसके बाद ये सब सोचेंगे। वो तरह तरह की चीजें वहां पर बनाना स्टार्ट करती है। उसकी दासी कहती है मेरी लेडी कहती है ना ये सब चीजें बहुत ही अच्छी हैं, मैजेस्टी खाना खाते कहते तो बहुत ही डिलीशियस है, तुम अच्छा खाना बनाती हो। लेकिन अचानक से वहां पर बच्चे के कपड़े गिर जाते। कहते ये अंडरगारमेंट्स तो बेबी के हैं, ये बेबी के कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कहती है मन में अगर इसको पता चल गया ना तो सच में मैं आज तो गई। लेकिन इतनी देर में दासी नीचे बैठ जाती है कि मेरी मिस ना कुछ ज्यादा ही बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। वो सोचती हैं कि बच्चों के लिए वो आगे चलकर बहुत कुछ करेंगी, बच्चे आखिर मन के सच्चे होते हैं, उनके लिए आगे जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहिए, इसीलिए मेरी लेडी ना अंडरगारमेंट बनाती हैं बच्चों के। ये बातें सुनकर मैजेस्टी का दिल पिघल जाता है कि कितनी अच्छी लड़की है। मैं सोच रही होती आज तो इसने बचा लिया है। कहती है मैजेस्टी से आप खाना खाइए। इसको देखते हैं और उसको एक फोरहेड किस करते हैं, लेकिन उन दोनों को किस करते हुए देख कर ना कॉन्कुबाइन ली को बहुत गुस्सा आता। कहती है फॉक्स गर्ल, इसको कोल्ड पैलेस में भी सुकून नहीं है, इसको तो मैं वो सबक सिखाऊंगी ना कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। तब तक दासी आ जाती है बच्चे को लेकर।
कहती है क्या? इसके पास मतलब बच्चा भी है? ये बात तो मुझे बतानी ही पड़ेगी मैजेस्टी को। अब वहाँ पर जो है सारी खबर एकदम सच्ची निकालने के लिए कुंकुमाइन ली को कहा जाता है। कहती है कि इसने बच्चा भी पैदा कर लिया, अब क्या किया जाए? आई एम सॉरी, मैजेस्टी का बच्चा तो नहीं होगा। उसकी दासी कहती है जैसे मैजेस्टी को पता चलेगा ना, प्यार खत्म हो जाएगा, गला ऊपर से काट दिया जाएगा। वहाँ पर उसने कैंडी के लिए ना सारा इंतजाम करके रखा था। उसमें एक नौकर आता है और उसमें ड्रग्स मिला देता है। वो अपने बेबी को लेकर आती है, कहती है कि खाने का टाइम हो गया है, चलो ना हम लोग खाते हैं। वो उसे सूंघती है और वहाँ पर बेबी से कहती है चलो तुम खा लो पहले कैंडी। लेकिन जैसे ही खिलाने चलती कहती नहीं, तुम तो छोटे बेबी हो ना, तुम नहीं खाओगे, पहले मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है ना तुम्हारी बॉडी के लिए। वो खाती है तो उधर से कंकुबाइन ली आ जाती है। कहती है कि तुम इसी बच्चे को छिपाने की कोशिश कर रही थी ना। कहती है लेडी ली, लगता है आप भूल गई हैं कि मैजिस्ट्री ने क्या कहा था। तभी वहां पर उसकी दासी आ जाती है कि अगर मेरी मिस को किसी ने परेशान करने की कोशिश की ना, झाड़ू से सबको मारूंगी। कंकुबाइन ली कहती है आदमियों इसे पकड़ो और इसे नीचे बैठा दो। यहाँ पर क्विंकू कहती है कि मैजेस्टी का वेट करो, जो तुम मुझे बुली कर रही हो ना, उसका सबक तुम्हें जरूर सिखाएंगे मैजेस्टी। लेकिन इतनी देर में क्विंकू को चक्कर आने लगता है। कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना प्लान के यहाँ पर आ गई? तुम वीक हो तभी तुम्हें यहाँ पर आई हूँ। कहती क्या किया है तुमने मेरे साथ, बताओ ना क्या किया है। कहती है जो तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो ना, उसी का स्वाद तुम्हें चखाया है। तुम्हें क्या लगता है मैजेस्टी तुम्हें अभी भी बचाएंगे? लेकिन नहीं बचाएंगे। दासी कह रही है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, प्लीज मेरी मिस को छोड़ दो, मेरी मिस को छोड़ दो। कंकुबाइन ली कह रही होती है तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें भी मार डाला जाएगा, वैसे तुम्हारे बच्चे को मार डालती हूँ। वो ऊपर उठाती है बच्चे को और नीचे डालने चलती है, वो भी बहुत तेजी से। कंकुबाइन ली बहुत तेजी से हंस रही होती है। वो कहती है मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। नीचे बच्चे को गिरा देती है। वो रोती रहती है, कहती है मेरा बच्चा, प्लीज उठो ना, मेरा बच्चा उठ जाओ। वो रोती रहती है और कंकुबाइन ली अपने दांत निकाला करती है, लेकिन अचानक से नजर पड़ती है कि वो बच्चा तो बच्चा है ही नहीं, एक टॉय है। और उसके गले पर कुंकू अपनी हेयर पिन रख लेती है। कहती है भी थोड़ी सी होशियार हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आखिर तुमने खाने में क्या मिलाया है? मैंने तो जैसे ही खाया था मुझे पता चल गया था कि जो मेरी कैंडी है ना, आज थोड़ा सा अलग टेस्ट कर रही है, वो थोड़ी सी कड़वी लग रही है। वो जब सूंघती है ना तो उसे पता चल जाता है कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग चीज मिलाई गई है। मतलब ये किसी और का काम नहीं, मैडम ली का ही काम होगा। जितने आपके दासी और नौकर थे ना, उनको जरूर बेहोश कर दिया है। कहती है पर को जब पता चलेगा ना कि तुमने मुझे बेहोश किया है और तुमने एक बच्चे को यहाँ पर छिपा कर रखा है, तो सोचा है कि क्या होगा। तभी वहां पर मैजिस्ट्री आ जाते हैं। कहती है अब क्या करेंगे, डेविल तो आ गया है, ये पक्का आज हम लोगों का काम खत्म होगा। वहां पर कंकुबाइन कह रही होती है कि मैजेस्टी देखो ना, इस लड़की ने इतना बोल्ड मूव लिया है। मैजेस्टी कहते हैं चुप बैठो, क्या किया है इसने। वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं कंकुका और कहते हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहती है कंकुबाइन ली कि मैं कसम खाती हूँ, मैं अपनी फैमिली की कसम खाती हूँ और पूरे मैनर को ध्यान में रखकर बता रही हूँ कि इस कोल्ड पैलेस में एक बच्चा है। कहते हैं मुझे तुम पर यकीन नहीं है, सर्च करो जाकर। लोग सर्च करने जाते हैं तो वहां पर बच्चा भी मिल जाता है। मैजेस्टी बच्चे को देखते हैं और क्योंकि ये क्या है, ये बताओ कि ये किसका बच्चा है। कहती है एक ना एक दिन तो ये सबको पता ही चलेगा, मुझे माफ कर दीजिए मैजेस्टी, मुझे माफ कर दीजिए, ये बात नहीं छिपाना चाहती थी। वहाँ पर कंकुबाइन ली कहती देखा देखा, सच में ये हमेशा से ही झूठ बोल रही थी और आज भी झूठ बोल रही है। मैजेस्टी तो अलग ही दांव खेल देते हैं, कहते हैं कि डे केयर पास करो कि आज के बाद ये मेरा बच्चा है, मैं इससे प्यार करता हूँ तो इसे किसी भी हालात में जो है प्यार करूंगा। इस पर कुंकी को तो यकीन नहीं होता कि ये मैजेस्टी का एकदम अचानक से रूप कैसे बदल गया। मुझे पिंच करो यार, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। कंकुबाइन ली रोती रहती है कि मैंने आपके लिए इतना बड़ा पर्दाफाश किया है, लेकिन आप हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहा है। मैजेस्टी कहते हैं मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मुझे ड्रग दिया था ताकि मैं क्विंकू के साथ नाइट स्पेंड करूं और ये मेरा बच्चा है, तुम्हें इसके लिए माफी नहीं मिल सकती। दासी नीचे बैठ जाती है कि ये अपनी नौकरों को यहाँ पर लेकर आई थी ताकि वो क्विंकू को यहाँ पर आज फ्रेम कर सके। अब मैजेस्टी को और गुस्सा आता है, कोल्ड पैलेस में भेज दिया जाए, आपसे ये कोल्ड पैलेस में रहेगी। इधर हम इम्प्रेस डाउंगर को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि मैजेस्टी एक लड़की पर कुछ ज्यादा ही अपना दिल लुटा रहे हैं और वो कोई और नहीं कुंकू है। मतलब जिसके फादर को यहाँ से देशद्रोही साबित किया गया था, उसकी बेटी पर दिल आ चुका है अपने क्राउन प्रिंस का। कहती है मुझे कोल्ड पैलेस ले चलो, वैसे मैं भी तो देखूं कंकुबाइन ली का हाल क्या है। उधर से इम्प्रेस डाउंगर आ जाती है, कहती वेट, मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो कौन सी लड़की है जिस पर दिल आ गया है। कंकुबाइन ली कहती मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए।
लेकिन यहाँ पर इम्प्रेस्ड होकर कहती हैं, देखो तुम्हारी फैमिली जितनी भी मिलिट्री पावर में हो, कुछ भी संभाल रहे हो, लेकिन तुमने जो फुलिस्ट मूव लिया है ना, मैं भी इसमें तुम्हें नहीं बचा सकती। मैजेस्टी कहते हैं, इसे ले जाओ, मैं इसे यहाँ पर नहीं देख सकता। वो वहां पर बेहोश होने का नाटक करती। मैजेस्टी कहते हैं, डे केयर पास किया जाए कि अब से जो मेरी कॉन्सर्ट होने वाली है उसका नाम चेंगल होगा। वहां पर मैजेस्टी को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसका एक बच्चा भी है तभी, और इस तरह बच्चे को कोर्ट पैलेस में रखना सही नहीं है, इसी वजह से तुम्हें महल में रहना चाहिए। कहती नहीं नहीं, मैं महल में नहीं रह सकती हूँ। इम्प्रेस डाउनगर के बगल आप मुझे रख रहे हैं, वो मुझे जान से मार डालेंगी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, सच बता रही हूँ, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। मैजेस्टी कहते चलना तो पड़ेगा, आखिर तुम यहाँ पर कब तक रहोगे, एक ना एक दिन तो चलना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी सिंसेरिटी पर अभी भी डाउट है। या वहाँ पर वो दोनों लोग किस करने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनको नहा रही होती है और बहुत खुश होती है। कहती है अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों इम्प्रेस को सोच सोच कर ना मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन तब भी मुझे कितना भी बड़ा धमाका हो उससे बचकर तो रहना ही पड़ेगा। पीछे से तब तक मैजेस्टी आ जाते, कहती जाओ ना यहाँ से, पता नहीं कौन आ जाता है। मैजेस्टी कहते मैं हूँ, और कौन है यहाँ पर। कहती यो मैजेस्टी, आपको दिख नहीं रहा है कि एक लड़की नहा रही है। कहते हैं कि ये एक लड़की नहा रही है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ, और तुम इस तरह मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। कहती जरूर, अभी मैजेस्टी कहेंगे चलो नाइट स्पेंड करें, लेकिन मैं तो नहीं करूंगी। वो मैजेस्टी की तरफ देखने लगती है और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। मैजेस्टी उसको किस करने लगते हैं, वो भी किस करने लगती है। मतलब जिस चीज के लिए अभी तक वो मना कर रही थी, वो चीज वो वहां पर कर रही थी। इधर हम देखते हैं कि कंकुबाइन ली अभी तक नहीं सुधरी थी। कहती है कि भले ही मुझे यहाँ पर भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई हूँ। मुझे एक पेन और पेपर दो, मैं अपने फादर को लेटर लिखना चाहती हूँ। इधर मैजेस्टी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना शाव बाव की संभाल ली थी कि हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं। अगर मेरी वाइफ बच्चे का इतना ख्याल रख रही है तो मैं भी अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा। तो खाना खिलाने से लेकर हाथ से तक वो ख्याल रख रहे होते। यहाँ पर कुंकू आ जाती है, कहती थी थैंक यू सो मच मैजेस्टी। कहते हैं अरे तुम सो जाती ना, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं वैसे तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया तो मैं भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। वहां पर वो कुंकू को किस करने लगते, तब तक इनौच आ जाते हैं कि एक ट्रबल क्रिएट हो गई है, आपको जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि सभा में सबको बुलाया जाता है और वहां पर कंकुबाइन ली के फादर आ जाते हैं, जो कहते हैं कैपिटल में एक तरह की चुड़ैल घूम रही है जो लोगों को परेशान करती है। ये एक इविल स्पिरिट है, इसी महल में है, हमें उसके बारे में पता करना चाहिए। यहाँ पर मैजेस्टी को सख्त हो जाता है कि वो एविल स्पिरिट कोई और नहीं कुंकू को ही बोल रहे होंगे। लेकिन मैजेस्टी गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम लोगों के लिए किंगडम फर्स्ट है या एविल स्पिरिट एक साथ जी रहे हैं यहाँ पर, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हमें उस एविल स्पिरिट का पता लगाना पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है कि क्योंकि ना जो है वहां पर मुर्गियां होती है ना, उनको जो है खिला रही होती है। तब तक यह दासी भाग कर आती, कहती है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कहती क्या गड़बड़ हुई मुझे बताओ ना, क्या मैं विधवा हो गई क्या, इस तरह मत बोलो। कहती है नहीं नहीं मैजेस्टी एकदम ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी एक चुड़ैल को ढूंढा जा रहा है, मीन्स डीमन को। कहा जा रहा है कि वो यहीं पर है, कैपिटल में कहीं घूम रही है। और मन में सोचती है कि अगर इस तरह किसी को ढूंढा जा रहा है, जरूर मेरे बारे में ही ढूंढा जा रहा होगा। कहती है अपनी दासी को एक प्लान बनाओ। अब वहां पर वो कहती मुझे इस ब्लेम से बचना ही पड़ेगा कैसे भी करके। मैजेस्टी के पास जाती है, कहती है मैंने एक न्यू रेसिपी बनाई है जिससे जो यहाँ पर लोगों के बीच ना चुड़ैल का साया बढ़ रहा है, उनके ऊपर ये दवा एकदम काम करेगी। 3 दिन में वो लोग एकदम ठीक हो जाएंगे, और वो एविल स्पिरिट जिसका नाटक फैला जा रहा है वो भी एकदम ठीक हो जाएगा। मैजेस्टी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने से दूर जाने ही नहीं दे सकता, भले ही कितना भी कुछ हो जाए, कितने मंत्री भी आ जाएं। वो खुश हो जाती है कि सच में हम दोनों ही एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं तुम मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा उठाओ। तो कंकुबाइन ली गो टू हेल बोल रही होती है। कुंकू को मेडिसिन बनाई गई थी जिससे लोग एकदम ठीक हो गए हैं, और जो खबर फैलाई गई थी उसे कोई नहीं मान रहा है। कंकुबाइन ली कहती गुड गुड, लाइमलाइट में रहने का इस कुंकू को बहुत ही ज्यादा शौक है ना, तो इसके लिए एक इनफ प्रोग्राम तैयार किया जाए। उधर हम देखते हैं कि अब हॉल में एक लड़की को ले जाया जाता है और बताया जाता है कि एविल स्पिरिट का इस पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक धावा बोला गया है और ये एक डिजास्टर की तरह है। मुझे लगता है कि ये हुआ क्योंकि है जब से ये यहाँ पर आई तभी से ये सब कुछ हो रहा है। कोल्ड पैलेस में थी तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होता था। हुआ क्योंकि कहते तुम लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास। कंकुबाइन के फादर कहते हैं कि जो तुमने मेडिसिन दी थी उसकी वजह से इसकी हालत डाउन हुई। एक्सप्लेनेशन अच्छा कर लेते हो, लेकिन इस तरह एडवांटेज तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन सारे मंत्रियों को भी भड़काया जा चुका था, तो सब कहते हैं ये डीमन है, इसे यहाँ पर मार डालो, ये डीमन है। यहाँ पर जो मंत्री होते हैं कहते हैं यही टाइम है, इसे मार दिया जाए, और अपनी तलवार निकालते हैं उसको मारने के लिए। आगे बढ़ रहे होते हैं, जैसे ही मारने चलते तब तक मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं ये मेरी कंकुबाइन है,
मैं इसे जरा सा भी हार्म नहीं होने दूंगा। सारे मंत्री कह रहे होते हैं हार्म तो करना ही पड़ेगा। इनको अब अपने ऊपर ये जिम्मा ले लेती है, कहती है कि इसे अच्छे से देख लो, इस पर ये सारी मेडिसिन लिखी हुई है, यही मेडिसिन यूज की गई है, तो आखिर ये यहाँ पर बीमार कैसे हो सकती है। तभी उदासी बोल देती है कि जरूर आपको फेम करने की कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि लोग आपको फेम करने के लिए सोचते हैं। कहती जनरल है, आप अपनी बेटी के लिए यहाँ पर मुझे फेम कर रहे थे ना। कहते ये चुड़ैल है, इसकी बातों में मत आओ। देखो ना कैसे हंस रही है, मतलब एकदम क्लियर है कि यही चुड़ैल है। तब तो वहाँ पर दूसरे लड़कों को बुलाया जाता है और वो बता देता है कि ये लड़की को जानबूझकर ये दवाई खिलाई गई थी, जिसकी वजह से ये बीमार हो गई और लोगों के बीच गलत अफवाह भी फैलाई गई। कहती है कि आप अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, ठीक थे, लेकिन आप मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। जनरल है माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैजिस्ट्री कहते हैं माफ नहीं किया जा सकता, वैसे तुम कंट्री को डिफेंड करते आए हो, अब तुम्हें इस कंट्री से ही बर्खास्त किया जाता है। इधर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से अपन को बैनली भी पकड़ी गई थी। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने क्विंको को मारने की कोशिश की थी, इसकी वजह से उन्हें हमेशा के लिए वहां पर कैद कर दिया जाएगा, बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं होगी। कहती है नहीं नहीं, इस तरह मेरे साथ मत करो, प्लीज मेरे साथ इस तरह मत करो। उसके लिए वाइट कपड़े आते हैं वहां पर, अब वो वहां से कभी नहीं निकल पाएगी। इधर कुंकू खड़ी होती है, कहती है कि आप तो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे ना सबके लिए बढ़िया सा कुछ मीठा तैयार करना चाहिए। वो सबके लिए मीठा तैयार करती है, कहती आओ आओ सब लोग खाओ। सब उसको खा के ना उसको बहुत सारे पैसे भी देते हैं। कहती है मैंने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, अगर डेली बेसिस पे मैं ऐसे ही पैसा इकट्ठा करूंगी ना तो मेरे पास पैसों का भंडार लग जाएगा। वो बहुत खुश होती है। इधर अब मैजेस्टी के लिए भी वो ड्रिंक लेकर जाती है। मैजेस्टी से कहती है आप ना एकदम रिलैक्स रहिए, क्योंकि मैं भी अब पैसे कमा रही हूँ। मैजेस्टी कहते हैं क्या मतलब, आज तुम ज्यादा ही खुश नहीं नजर आ रही हो। कहती है अरे ऐसे ही, ये जो जेटे पेंडेंट आपने दिया था ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, मैं भी तो अच्छा हूँ। वहां पर वो उसको किस करने लगती है, दोनों वहां से अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। वो बहुत खुश होती है, कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, बाहर घूमेंगे। कहती है अगर मैजेस्टी को पता चला तो। कहती है नहीं, मैजेस्टी को नहीं पता चलेगा। इसके लिए वो एक जगह पर जाती है और वो जेडे पेंडेंट दिखाती है। जेडे पेंडेंट देखकर वो जो लड़की होती है ना उसे ऊपर ले जाती है। असल में कुंकू गई थी ना कुछ लड़कों से मिलने, ताकि वो अपनी जो जिंदगी है उसमें बाहर ला सके। लेकिन ऊपर जाती है तो देखती है वहां पर इनोज खड़े होते हैं। कहती है अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने तो सोचा था आप इतने हैंडसम होंगे, लेकिन आप तो मेरे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। आखिर वो हैंडसम पर्सन कहाँ गया जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अपनी जिंदगी में बाहर लेना चाहती हूँ, चलो आ जाओ बाहर आ जाओ। तभी वहां पर मैजेस्टी आ जाते, कहते हैं कि अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने इतने एक्स्ट्रा पैसे दिए इकट्ठे किए, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना दिए थे। तब तक वहां पर 4-5 लड़के और आ जाते हैं। दासी कहती है अब तो हम लोग फंस गए। मैजेस्टी कहते हैं ये लड़के यहाँ पर क्या करने हैं। चारों के चारों एक साथ बोलते हम अपनी प्रिंसेस को सर्व करने आए हैं। कहती है नहीं नहीं, मैं तो जरा सा मन बहलाने आई थी, इनको ऐसे ही देखने आई थी। मैजेस्टी कहते हैं मेरे से मन नहीं भरता क्या जो तुम यहाँ पर आई हो। कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस जरा सा मेल फेवरेट सुना तो मैं देखने आई थी। मैजेस्टी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कहती है माफ कर दो ना प्लीज, मुझे माफ कर दो। इनोज और दासी वहां से चले जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें दूसरे लड़कों की जरूरत पड़ने लगी, मतलब मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ। चलो आज मैं तुम्हें ऐसा सेटिस्फाइड करूंगा ना कि दोबारा तुम्हें किसी लड़के की जरूरत नहीं होगी। सुबह उठते ही मैजेस्टी ही कहते हैं कि कैसा लगा तुम्हें। कहती है बहुत अच्छा, मुझे चलना चाहिए। कहते हैं नहीं चलो ना अभी थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं। मन में सोचती है नहीं नहीं, दिन हो चुका है, दिन में इस तरह चीजें करनी अच्छी नहीं होती। मन में सोच रही होती है इतना जोश इसके अंदर है, ये तो मेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैजेस्टी कहते हैं देखो तुम्हारे लिए कुछ यहाँ पर है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस पे उसने बहुत ही ज्यादा खर्च किया था, तो उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरी आ जाती है। कहती है ये ज्वेलरी मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मैं इससे यहाँ से भाग सकती हूँ। तभी वो मैजेस्टी के पास जाती है। मैजेस्टी ना अपनी उंगली दिखाते, कहती है अरे ये उंगली क्यों दिखा रहे हो। तो वो उसे किस कर लेती है। तो मैजेस्टी मन में सोचते हैं उंगली दिखाने से जरूर प्यार बढ़ता होगा, तो वो बार बार उंगली दिखाते रहते। मैजेस्टी कहते हैं आई लव यू, वो फिर किस करती है। तो मैजेस्टी अपने दोनों उंगली दिखाती, कहती है अरे चुप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये मत दिखाया करो। वहां से मैजेस्टी चले जाते हैं। मन में सोचती है कि मेरे पास इतने पैसे तो आ गए हैं कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो अभी दासी भाग कर आती है कि इम्प्रेस डाउनगर ने आपको बुलाया है। कहती अब तो एक और मुद्दा खड़ा हो गया मेरे सामने, ये लोग मेरी जिंदगी में ना फ्रेम करने के लिए बैठे ही हैं। इम्प्रेस डाउनगर कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है। कहती है मुझे नहीं पता मैंने क्या गुनाह किया। कहती है अरे यही गुनाह कि तुमने ग्रैंडसन पैदा किया और तुमने मुझे उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई। अब मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, मेरे पास आओ जल्दी से, मेरे ग्रैंडसन को मेरे पास लाओ, मैं भी तो देखूं वो कितना सुंदर है। वैसे मैंने सुना है कि तुमने बहुत ही अच्छे बच्चे को जन्म दिया। वो देखती है तो बस उसे देखती रह जाती। कहती हाँ एकदम मेरे बेटे जैसा है, बहुत ही सुंदर। कहती है कि इसका नाम ना हम साओ बाओ। इम्प्रेस डाउनगर कहती है वैसे तुमने अच्छा किया।
यहाँ पर आकर अब मेरा टाइम पास तो कम से कम मेरे ग्रैंडसन के साथ हो। तब तो वहाँ पर मेडिसिन आ जाती है। असल में इम्प्रेस डाउंगर को ना सर दर्द और पीठ दर्द की शिकायत थी। कहती है मुझे ना ये दवा नहीं पीनी है, इसे ले जाओ, ये हमेशा कड़वी होती है। कहती है योर हाइनेस, अगर आप चाहे तो मैं आपके हेडेक को दूर कर सकती हूँ। कहती कैसे, बताओ ना। तो दासी बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इम्प्रेस डाउंगर को हाथ लगाने की। कहती है बस आप इजाजत दो तो मैं आपका एकदम कंधा सही कर सकती हूँ। वो क्या करती ना, अपने हाथों को एकदम सही करती और इम्प्रेस डोंगर के कंधे को दबाना शुरू करती, हिला हिला के एकदम। कहती है वाह, अब तो मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम हर रोज आ जाया करो और मेरे हेडेक को ना एकदम सही कर दो। तब तक वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम श्याओ लियो होता है। श्याओ लियो को देखकर इम्प्रेस डोंगर कहती है कि ये जो ना मैजेस्टी के बचपन की दोस्त है, कजन है, ये बहुत ही नॉटी है। कहते हैं हाँ नॉटी तुम, अपने मेरा ब्रदर कहाँ है? मेरे ब्रदर कहाँ है? मैंने उनको कुछ दिनों से देखा नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए गई क्या यहाँ से? वो तो नई कंकुबाइन ले आए। कहती है इम्प्रेस डोंगर कितनी भी कंकुबाइन ले आए लेकिन तुम्हारी दोस्ती ना उसके लिए खास है। वैसे मैं अपनी जो है डॉटर इन लॉ के बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छा कुक करती है और बहुत अच्छी भी है। कहती है कि अच्छा लिटिल प्रिंस भी है। बाहर निकलती है तो श्याओलियो बोलती है कि इतना जान लो कि मैं कुछ दिनों के लिए छोड़ कर गई तो तुमने यहाँ पर अपना सिक्का जमा लिया। मन में सोचती है कि ये लड़कियां भी ना लड़कों को देख कर बस पिघल जाती, खासकर वो अमीर लड़का हो। तो कहती है तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। कहती है हाँ लेना देना तो है ना, बताती हो तुम्हें। और मन में ना बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि बचपन के प्यार है मैजेस्टी का बचपन का प्यार, और मुझे बताया भी नहीं। मैजिस्ट्रेट पीछे से आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? कहती है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन हुआ क्या है, मेरी प्यारी कंकुबाइन इतना नाराज क्यों? कहती है कि नाराज इसलिए हूँ कि आपका बचपन का प्यार यहाँ पर आया और आपने मुझे बताया भी नहीं। आप अगर इतना ही प्यार करते तो उससे शादी कर लेते। कहते अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ? कहती नहीं नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं, आ ही गए हो ना तो थोड़ा सा फन कर लेते हैं। वो वहां से उसको लेकर चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों लोग गेम्स खेलना शुरू करते हैं। कहती है जितनी बार गेम खेलूंगी ना, कहती है अगर मैं जीती ना तो आपके वो चेहरे पर स्टिकर लगेंगे। कहते ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम्हारे चेहरे पर। कहती हाँ ठीक है, वैसे भी मैं इसमें बहुत फेमस हूँ, आज तक मुझसे कोई नहीं जीता। रूल्स हैं 5 पीस के बाद ही विनिंग जीत होगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रिप फेस पर लग जाती है मैजेस्टी की और दूसरा भी जीत जाती। इस तरह मैजेस्टी के पूरे फेस पर स्ट्रिप लगती जाती और हर बार को उनकी जीत जाती। मैजेस्टी को मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि ये मेरे पूरे चेहरे पर बस स्ट्रिप ही लगाती जा रही है। तब तक उधर से श्याओ लियो आते हैं कि मुझे मैजेस्टी से मिलना है, लेकिन इनॉज मना कर देते हैं कि जो क्विंको और मैजेस्टी दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस पर श्याओ लियो को गुस्सा आता है तो उसकी दासी कहती है कि इम्प्रेस डाउंगर का बर्थडे आने वाला है, उस दिन आप जरूर कुछ खास करना और वो हुआ क्योंकि की औकात दिखा देना। अब बर्थडे होता है तो वहाँ पर इम्प्रेस डाउंगर कहती है कि मैं ना अपनी डॉटर इन लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी, है ही वो इतनी अच्छी। सब वहाँ पर इम्प्रेस डाउंगर को गिफ्ट दे रहे हो। श्याओ लियो उठती है और इम्प्रेस डाउंगर को गिफ्ट देती है एक फ्लावर जो 100 ईयर्स पुराना टियान शान स्नो फ्लावर्स था। कहती है वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैं इस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश हूँ। तभी श्याओलियो बोलती है कि ओ तुम क्योंकि क्या गिफ्ट देना चाहती हो? कहती है मैं भी एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। हुआ क्योंकि ना रिबॉर्न हुई थी जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ था, जैसे उसे मॉडर्न जितनी भी चीजें थी ना पता थी। कहती है मैंने आपके लिए ना एक स्वीट डिश तैयार की है, ये बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है, आपको उसे खाकर अच्छा लगेगा। कहते ठीक है वो स्वीट डिश लाई जाए। वहां पर आता है केक, वो भी रेड वेलवेट के। सब उसे देखकर कहते हैं ये तो एकदम अच्छा है, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कुछ नहीं देखा, तुमने तो कमाल कर दिया प्रिंसेस, हुआ सच में कमाल कर दिया। क्या ये खाने लायक है? कहती है हाँ बिल्कुल खाने लायक है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसे खाइए, इसमें शुगर और कैंडीज है। जैसे ही इम्प्रेस डाउंगर खाती कहती मैंने आज तक इतना अच्छा कुछ नहीं खाया, तुमने तो मुझे खुश कर दिया, मैं तुम्हें जितना भी अप्रिशिएट करूंगा। मैं कहती है कोई बात नहीं, आप बस मुझे अलाउ करिए कि मैं आपकी रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ बना सकूं। सही है सही है, मेरी विश अब पूरी हो चुकी है, आज तुम ही यहाँ की विनर हो क्योंकि तुमने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। उसे व्हाइट मोतियों का एक माला देती है। तो पीछे से मैजेस्टी भी बहुत खुश होते हैं। यान लियो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये तो कुछ आगे ही बढ़ गई। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं रिबेलियन बनने जा रहा हूँ और सबसे पहले उस मैजेस्टी को मारूंगा और यहाँ पर पूरा अधिकार जमा लूंगा, उसके बाद तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ के प्रिंसेस बन जाओगे और जिसको चाहोगे उसको अपना हस्बैंड बना लोगी। जाओ उस मैजेस्टी को ये ड्रग पिला दो। इधर मैजेस्टी को ना पूरे टाइम हुआ क्योंकि अच्छी अच्छी डिशेस खिलाया करते। यान लियो ना गुस्सा कर रही होती है, अचानक से मैजेस्टी को चक्कर आने लगता है।
सब कहते क्या हुआ मैजेस्टी को, क्या हुआ? पता चलता है उन्हें ड्रग दिया गया था पेस्ट्री में। अब उस पेस्ट्री में जहर तो शियान लियो मिलाया था, लेकिन नाम हुआ कुंकू को है क्योंकि वो खिला रही थी। वहाँ पर शियान लियो के फादर आ जाते हैं कि मैंने इस जगह को घेर लिया है, अब मैं यहाँ का राजा बनूंगा, सब कुछ मेरे साइड होगा। वैसे मैजेस्टी की डेथ हो चुकी है क्योंकि शियान लियो ना बहुत तेज से हंस रही होती है, लेकिन उनको भी कम होशियार नहीं थी। कहती है मैं अभी तक जिंदा हूँ ना, तो हम लोग कुछ भी कर सकते। कहते जिंदा कैसे हो? तब तक मैजेस्टी भी उठ जाते हैं। मैजेस्टी को पहले से ही पता होता है कि इन लोगों का प्लान क्या है। कहते तुम मरे नहीं, तुम जिंदा हो। कहते हाँ जिंदा हो। वो दोनों लोग जब प्लान कर रहे थे ना, तो जो हुआ क्योंकि दासी थी उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और मैजेस्टी को बता दिया था। मैजेस्टी कहते चलो उनके प्लान में हम भी थोड़ा सा शामिल हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, अगर जान भी गए हो तो भी तुम्हें मरना पड़ेगा, चलो सैनिकों इन्हें मार डालो। लेकिन एक भी सैनिक आगे नहीं बढ़ता। कहते क्यों नहीं बढ़ रहा, मारो इसे। कहते हैं जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते कि पीछे के सैनिक हमारे और चिल्ला रहा होता है कि मारो मारो इन लोगों को। जितने भी लोग होते हैं ना, वो लियो के फादर के ऊपर ही तलवार रख देते। मिनिस्टर बने थे, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी डॉटर को लेकर कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए। तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, इसकी वजह से तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हारी डॉटर को भी, उन दोनों को वहां से ले जाया जाता है। क्योंकि बहुत खुश होती है, तरह तरह की डिश बनाती है कि मैजेस्टी को खुश किया जाएगा। मैजेस्टी कहते हैं मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो आज रोस्ट कर रही हो ना, वो बेस्ट रोस्ट होना चाहिए क्योंकि मैं उसे खाना चाहता हूँ। अभी वो खड़ी होती है गार्डन में, तभी मैजेस्टी जाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूँ। वहाँ पर फायर वर्क्स होने लगते हैं जो कि उसके लिए मैजेस्टी ने कराए थे। कहते हैं तुम कहती थी ना कि तुम्हें फायर वर्क्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिससे तुम रोमांटिक रोमांटिक फील करती हो। आज यहाँ पर इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। दोनों वहाँ पर किस करने लगे हैं और इसी प्यारी सी किस के साथ इस ड्रामा का एंड होता है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।